हो सकता है। लखीमपुर दा मुख मुलजम आशीष मिश्रा कल पुलिस ने दूजी बार जारी कीता सी नोटिस। तनाव विचाले लखीमपुर दे विच इंटरनेट सेवावां मुड़ बंद। केंद्रीय गृह राज मंत्री अजय मिश्रा ने फिर अपने बेटे ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬੇਕਸੂਰ। ਬੋਲੇ ਅੱਜ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਆਸ਼ੀਸ਼। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਸਿੱਟ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਮਨ ਕਸ਼ਯਪ ਦੇ ਘਰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ। ਕੱਲ 8 ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਬਤ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਲਾਨ। 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ। लगातार 5वें दिन ਵਧੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਪੈਟਰੋਲ 30 ਪੈਸੇ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 35 ਪੈਸੇ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਜੋਤ ਸੰਧੂ ਔਰ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ उम्मीद है और मुख्य मुलजम आशीष मिश्रा अजे भी पुलिस की गिरफ्त दे विचों बाहर है। आज आशीष मिश्रा नूं 11 बजे पुलिस के सामने पेश होंदे आदेश दिते गए ने। कल पुलिस ने दूजी बार घर दे बाहर नोटिस चिपकाया सी और सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले दे विच यूपी सरकार की हुण तक की कार्रवाई तो संतुष्ट नहीं है और 5 तस्वीरां जिहड़ियां ने तुहानूं विखा पा रहे हैं। और कल की गल कीती जाए तो कोर्ट ने सरकार नूं जम के लताड़ भी लगाई सी। उधर किसानां ने अल्टीमेटम दे दिता कि जे कार्रवाई ना हुई तो 18 अक्तूबर नूं रेल रोको अंदोलन ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਧੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਔਰ 5 ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। दूसरी तस्वीर लखीमपुर दे विच इंटरनेट फिर तो बंद कर दिता गया। किसानां ने अल्टीमेटम दे दिता। रेल रोको अंदोलन का ऐलान कर दिता है। यूपी सरकार नूं सुप्रीम कोर्ट ने भी झाड़ पाई हुई है और उन्होंने भी कहा साफ तौर पर कि जिहड़ा पूर्ण तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। कई तरह के बदल जिहड़े ने वो हुंदे ने पुलिस प्रशासन दे कोल। सो अज गिरफ्तार होवेगा आशीष मिश्रा, यह भी सवाल बरकरार है क्योंकि 2 दिन तो लगातार नोटिस चिपकाया जा रहा है और अज पेश हो सकता है। जांच दे विच सहयोग दिता जा सकता है आशीष मिश्रा दे वल्लों जो जानकारी हुण तक दी सामने आई है। पर सवाल किते वड्डे ने कि आखिरकार हुण तक क्यों ये मुलजम जिहड़ा है गिरफ्तार नहीं होया। फोन लाइन ते ने साडे नाल पत्रकार लखीमपुर तो अजीत सिंह। अजीत, क्या कुछ आज के लिए जानकारी, क्योंकि आप लगातार इस मामले से जुड़े हैं, लगातार इस मामले को खंगालते नजर आ रहे हैं, क्या कुछ अभी तक की तस्वीर? एक तरफ अगर विपक्ष की बात करें लगातार दबाव बनाने की कोशिश है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट भी मामले में दखल दे रही है। देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद पुलिस की जांच में तेजी आई और पुलिस ने देर रात दूसरी नोटिस चस्पा की जिसमें सीधे सीधे ये कह दिया है कि अगर आज 11 बजे तक पुलिस लाइन की क्राइम ब्रांच में अजय मिश्रा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा प्रस्तुत नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ 12 बजे के बाद विधिक कार्रवाई अमल में शुरू कर दी जाएगी। यानी विधिक कार्रवाई मतलब अब उन्हें तीसरी नोटिस देने के साथ साथ फरार घोषित किया जा सकता है। लेकिन दूसरी खबर यह है कि देर रात लगभग 12 बजे के आसपास केंद्रीय गृह राज्य मंत्री लखीमपुर खीरी अपने घर पहुंचे थे। मैं वहां मौजूद था, उनसे बात करने की कोशिश की गई तो मीडिया के सामने नहीं आया और सीधे घर के अंदर चलेगा। और इस वक्त उनके घर पर बीजेपी नेताओं का धीरे धीरे जमावड़ा लग रहा है, भीड़ एकत्रित हो रही है। और दूसरी तरफ क्राइम ब्रांच पुलिस लाइन का जो क्राइम ब्रांच है वहां हम मौजूद है। यहाँ पर डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल जो पर्यवेक्षण समिति के अध्यक्ष हैं और एसआईटी की पूरी टीम यहाँ मौजूद है और इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि 11 बजे का जो वक्त मुकर्रर किया गया है आशीष मिश्रा का कि वो आते हैं कि नहीं आते हैं। हालांकि सूचना ये आ रही है कि जो उनके लीगल एडवाइजर हैं अवधेश सिंह वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के घर पहुंचे और हो सकता है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पूरी लीगल टीम के साथ उनको यहाँ पर भेजे। लेकिन
अभी फिलहाल इसी पर मामला रुका हुआ है कि आखिर आशीष मिश्रा कहाँ है, वो पुलिस के सामने क्यों नहीं आ रहा। पुलिस ने 2 नोटिस चस्पा की और अगर आज वो या तो पुलिस लाइन क्राइम ब्रांच से आएंगे या फिर अदालत में सरेंडर करेंगे, उनके पास कोई तीसरा विकल्प नहीं है। अगर वो ऐसा दोनों जगह नहीं जाते हैं तो पुलिस आज उन्हें फरार घोषित कर देगी और फिर उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश शुरू की जाएगी। गुरजोत अजीत, क्या कुछ लग रहा है कि किस तरह के सबूत आशीष मिश्रा के पास है? जैसे अजय मिश्रा जिक्र कर रहे थे, उनका कहना है कि बहुत सारे सबूत हैं, उनके साथ वो पेश होंगे और उनका ये भी तर्क था कि बहुत सारे घर हैं, वो कहीं पे भी अपने मौजूद हो सकते हैं। तो क्या कुछ पता है कि अभी वो कहाँ है और कैसे सबूत है उनके पास? देखिए, बिल्कुल ये कहा जा रहा है कि आशीष मिश्रा अजय मिश्रा के आने के बाद उनके संपर्क में और उनके लीगल टीम उनके संपर्क में है, बातचीत की जा रही है। लेकिन जो दूसरा सवाल आपने किया कि साक्ष्य और सबूत, देखिए घटना में अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की थार जीप थी जिससे 2 मिस कारतूस मिले, यानी उन कारतूसों से गोली चलाई गई थी लेकिन वो कारतूस दगे नहीं, एक पहला। दूसरी बात, जो फॉर्च्यूनर थी उसमें कहा जा रहा है कि जो अंकित दास है, जो आशीष मिश्रा जो मंत्री के बेटे का साथी था, वो मौजूद था और गाड़ी रौंदते हुए नजर आ रही। तो पुलिस के पास साक्ष्य सबूत बहुत है। अब उन्हें इस बात की सफाई देनी होगी कि वो उस गाड़ी में नहीं थे, लेकिन अगर वो गाड़ी में भी नहीं थे, उनकी गाड़ी से अगर ये हुआ तो भी वो 120B के दायरे में आएंगे, यानी हत्या के षड्यंत्र की धारा उन पर बनती है। तो ये मान के चलिए कि आशीष मिश्रा को पुलिस पूछताछ के बाद नहीं छोड़ने वाली है, उनका जेल जाना लगभग तय है। पुलिस उन्हें गिरफ्तारी करेगी, जैसे ही वो आएंगे पुलिस पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार दिखाएगी और फिर सीधे न्यायिक अदालत में पेश करेगी और वहां से अदालत फैसला करेगा क्या करना है। लेकिन फिलहाल ये तय है कि आशीष मिश्रा फिलहाल पूछताछ के बाद छूट कर जाने वाले नहीं है, पुलिस उनकी अरेस्टिंग करेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਰੋਹਿਤ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੌਨ ਵੀ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਡੇਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਨਾਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਕੀ ਕੁਝ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? जी बिल्कुल गुरजोत, जेकर गल करिए जिस तरह मेरे सहयोगी दस रही थी कि 11 वजे के करीब आशीष मिश्रा या तो पुलिस लाइन में हाजिर हो सकते हैं या सीधा कोर्ट के जाके अपने आप की जी गिरफ्तारी या कह लीए कि सरेंडर कर सकते हैं। तो अज ये हम नजर उस 1 घंटे ते है कि 1 घंटे बाद की होने वाला उसे रूपरेखा ही देखते हुए जो पंजाब तो वफद गया उसकी अगली रणनीति तय होगी कि नवजोत सिंह सिद्धू जो कल तो लगातार भुख हड़ताल ते ने और लगातार उन्होंने वालों मौन व्रत धारण कर लिया गया और कल नवजोत सिंह सिद्धू नहीं, उन्होंने कैबिनेट मंत्री बजिंदर सिंगला और इस तो इलावा जो 2 नाल होर MLA जिन्हों के राजकुमार ਚੱਬੇਵਾਲ और दूसरी असीं गल कर ली कि मदन लाल जलालपुर, वो 2 MLA भी नाल उन्होंने भुख हड़ताल से बैठे हुए और एक कैबिनेट मंत्री भी उन्होंने भुख हड़ताल से बैठा है। तो टोटल जो 4 लोग ने वो भुख हड़ताल से बैठे नजर आ रहे हैं। 11 बजे का इंतजार है कि कदों 11 बजते हैं और की आशीष मिश्रा अपने आप को सरेंडर करते हैं या सीधा कोर्ट के उन्होंने पुलिस के वालों पेश किया जाता। पर एक गल बिल्कुल तय है कि जेकर सरेंडर किया जाता फिर भी साफ तौर पर पुलिस के हवाले किए जाएंगे और जेकर सरेंडर नहीं किया जाता तो पुलिस अपने तौर पर पेश करके जरूर जुडिशली रिमांड की जी मंग करेगी, क्योंकि बहुत सारियां गल्लां जिहड़ियां खंगालणियां जरूरी है कि की वो जीप दे विच सी या नहीं सी, जे विच सी तां उन्हां दा की रोल सी और जेकर नहीं सी तां कित्थे सी, तां उन्हां दी जीप किस तरह इस्तेमाल की जाती है। और जिस तरह जिक्र किया जा रहा है कि जिहड़े 2 खोल मिले उन्हां दे बारे भी डिटेल है जिहड़ी वो लई जाएगी। तां अजिहे दे विच एक गल बिल्कुल क्लीयर होएगी कि जुडिशली रिमांड 100% किते ना किते मिलदा जरूर नजर आएगा। हाँ, जुडिशल रिमांड दिता किन्ने दिनां दा जांदा हैगा ये देखना बेहद अहम रहेगा। पर 11 बजे के करीब जेकर वो पेश नहीं होंदे जां चाहे कोर्ट की गल कर लीए चाहे पुलिस लाइन की गल कर लीए तो साफ तौर पर जिहड़ा भगौड़ा है वो यूपी पुलिस के वालों घोषित कर दिता जाएगा। बिल्कुल रोहित, और इत्थे साफ है कि आशीष मिश्रा ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੁਣ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਉੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਉੱਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਰੜੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਦੀ गिरफ्तारी हुई है, 3 ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਉਸ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨਾਮੀ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, अजय मिश्रा के पुत्र ने। सो हालांकि वार-वार कहा जा रहा है कि उन्होंने दे वालों अजिहा कोई भी जुर्म नहीं किया गया तो कित्थों दोषी हो जाएंगे, बल्कि ये भी कहा जा रहा है बहुत सारे उन्होंने कोल अपने सबूत भी है कि किस तरह के नाल वो बिल्कुल बेकसूर ने। सो ये सारे सबूतों का बिल्कुल इंतजार रहने वाला है कि आखिरकार वो किहड़े सबूत जिहड़े ने पेश करने वाले ने आशीष मिश्रा। पर पहला ये इंतजार है कि कदों पेश होंदे ने, खास तौर पर पुलिस के सामने कदों सरेंडर करते हैं ताकि उन्होंने पुछगिछ हो सके, क्योंकि लगातार इहो फटकार जिहड़ी है सुप्रीम कोर्ट के वालों भी लगाई गई है। इसे ते ही सब की नज़र बनी हुई है, इसे नूं लैके सारे दबाव बना रहे हैं। हालांकि थोड़े दिन पहला मुलाकातां दा दौर भी जारी सी।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੁਖਿਆਲੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਅਨਸ਼ਨ ਕਰੋ ਤੇ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦਰਦ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਰੇ ਅਨਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਵਫਦ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਸ਼ਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਰਮਨ ਕਸ਼ਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨੀਆਂ ਝਰੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤਾਅ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਦ ਤੱਕ ਮੌਨ ਵਰਤ ਰੱਖਾਂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਫਾਰ ਹੋਮ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ, उसका बेटा आशीष मिश्रा, जब तक वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर लेंदा तब तक जो मौन व्रत इनडेफिनिट। जी नहीं, हम राजनीति तो हम नहीं कहेंगे, हमें तो ये है कि सब हमारे दुख में शामिल हो रहे हैं और जिनको ये लगता है कि राजनीति हो रही है, जिस पार्टी को लगता है राजनीति हो रही है, मैं नाम अब नहीं लूँगा, उस पार्टी का एक भी नुमाइंदा मेरे पास अभी तक नहीं आया है, ना उसने एक मतलब कॉल ही की है। अगर उसको लग रहा है कि राजनीति हो रही तो वो भी आके अपनी रोटी सेंक ले आके, तावा गर्म है तो जो दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। नवजोत सिंह सिद्धू के अनशन को कैसे देख रहे हो? अच्छा बैठे हैं, देख रहे हैं, उनकी ताकत में लगता है ये चीज़ें इंसाफ दिलाने में परिवार की मदद करेंगी। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। दोषियों को कार्रवाई होनी चाहिए। दोषी ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਲਝਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੈਗਾ। ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹੋ ਮੰਗ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਚਾਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਨਸ਼ਨ ਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸੇ ਦੇ ਘਰ ਹਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਅਨਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ग्राउंड तो रिपोर्ट हैगी सदर शालदिया लखीमपुर तो राजीव सिंह ने साढ़े ना ज्यादा अपडेट दे ली। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले किस तरह का यहाँ पर माहौल है, क्योंकि फिर से इंटरनेट सेवाएं जो है वो बंद कर दी गई है। क्या कुछ अभियान पड़ी है पुलिस को जो अभी फिर से ये सेवाएं बंद करनी पड़ी? इसके अलावा क्या कुछ आपके पास हाल ही की जानकारी? देखिए, बीते 3 अक्टूबर को लखीमपुर हिंसा में 8 लोगों की मौत के बाद फैले तनाव को देखते हुए इस वक्त एक बार फिर से तीसरी बार लखीमपुर में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है, क्योंकि इस दौरान पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू निघासन में जो इस हिंसा में पत्रकार मारा गया था रमन कश्यप, उसके घर पर अनशन पर बैठे हुए हैं और वो उनका कहना है कि जब तक इस कांड के मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, जब तक वो जांच में सहयोग नहीं करता तब तक वो उनका अनशन जारी रहेगा। इसको देखते हुए आसपास के क्षेत्र में इंटरनेट सेवाओं को बाधित किया गया है। साथ ही साथ क्योंकि आज लखीमपुर पुलिस ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सख्त निर्देश दिया है, उसको देखते हुए जो एसआईटी टीम है जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है, उसने एक बार फिर मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को आज 11 बजे, अब से कुछ देर बाद पूछताछ के लिए बुलाया है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं लखीमपुर पुलिस लाइन के उसी क्राइम ब्रांच ऑफिस के सामने खड़ा हूं,
जहां पर आपसे कुछ देर बाद मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ देर बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा यहां पर पहुंचेगा और अपने को निर्दोष साबित करने के लिए कुछ साक्ष्य और सबूत पेश किया जाएगा। लेकिन जो अब तक पुलिस को हाथ साक्ष्य और सबूत लगे हैं उसके आधार पर ये कहा जा रहा है कि अगर आशीष मिश्रा यहां पर पूछताछ के लिए पहुंचता है तो पुलिस ने एक लंबी सवालों की फेहरिस्त बनाई है और उसके बाद पुलिस के पास मौजूद साक्ष्य और सबूतों के आधार पर उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, इन तमाम जो विरोधी दलों की मांग थी और खुद पीड़ित परिवार और किसानों की मांग है कि जो इस घटना का मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा का बेटा है, उसको गिरफ्तार किया जाए। तो उसको लेकर आज ये उम्मीद जताई जा रही है कि उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। साथ ही साथ इस घटना को लेकर पूरे लखीमपुर में अभी भी तनाव बरकरार है, जिसके मद्देनजर आज एक बार फिर से लखीमपुर में इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाई गई है। बिल्कुल राजीव, आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे, थोड़ी देर पहले अजीत सिंह हमसे जुड़े थे, उनका कहना है कि देर रात से जो तांता है वो अजय मिश्रा के घर पर लगा हुआ है बीजेपी नेताओं का, या फिर ये स्थितियां क्या कुछ हैं? क्या लग रहा है किसी तरह का कोई राजनीतिक दबाव है? जिस तरह से लगातार विपक्ष यही कह रहा है कि जब तक वो गृह राज्य मंत्री रहेंगे तब तक कार्रवाई पूर्ण तौर से नहीं हो सकती। देखिए, इस घटना के बाद सिर्फ लखीमपुर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश और देश में किसानों में खासा आक्रोश है और यही कारण है कि किसान संगठनों के साथ विभिन्न राजनीतिक दल ये मांग कर रहे हैं, क्योंकि जो आरोप है वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा पर है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के ही अंडर पुलिस और प्रशासन आता है, तो ऐसे में उनका दावा है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त एसआईटी जो टीम है उसके जो लखीमपुर के एसपी हैं, जो तमाम अफसर हैं, जो अब से कुछ देर बाद आशीष मिश्रा से पूछताछ करेंगे, वो इस ऑफिस से निकले हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि अब से कुछ देर बाद आशीष मिश्रा अपने मंत्री पिता के साथ भारी संख्या में लोगों के साथ, समर्थकों के साथ यहां पर पहुंचेंगे और अपना बयान दर्ज कराएंगे। लेकिन इस दौरान ये उम्मीद जताई जा रही है कि अब तक जो साक्ष्य मिले हैं, जो सबूत मिले हैं, जिनके आधार पर विपक्ष ये दावा कर रहा है कि मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई, उन साक्ष्य और सबूत के आधार पर जैसे ही आशीष मिश्रा पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच में पहुंचेंगे तो कुछ देर की पूछताछ के बाद काफी हलचल है। अगर राजीव बात करें, काफी हलचल है पीछे, तस्वीरें जरूर दिखाएं, क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे? और देखिए, मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि वो आपको दिखाएं कि इस वक्त पुलिस लाइन में, क्योंकि आशीष मिश्रा के आने का समय हो गया है, तो हलचल जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और इंतजार किया जा रहा है कि जल्द से जल्द यहाँ पर जो निर्धारित समय है मंत्री के पहुंचने का वो 11 बजे दिया गया है और उम्मीद जताई जा रही है और खुद मंत्री ने यह दावा किया है कि वो निर्धारित समय पर अपने बेटे के साथ यहाँ पर पहुंचेंगे और तमाम साक्ष्य और सबूत पेश करके ये दावा करेंगे कि उनका बेटा निर्दोष है। लेकिन जो सूत्रों के मुताबिक खबर मिली है, जो पुलिस के पास सबूत और साक्ष्य लगे हैं, जिनमें खुद जो थार गाड़ी है वो किसानों पर चढ़ती नजर आ रही है, उसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि पूछताछ के बाद आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हो सकती है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त लखीमपुर के सर पूछताछ के लिए मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। जैसा कि आपने सुना, ये थे लखीमपुर के एसपी विजय डुल, जिनका कहना है कि अभी कुछ देर बाद वो जानकारी देंगे जब यहाँ पर मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा पहुंचेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि उससे पहले लखीमपुर पुलिस लाइन में जो हलचलें हैं वो तेज हो गई हैं और अब ये उम्मीद जताई जा रही, बैरिकेटिंग की गई है, क्योंकि ये सूचना मिली है कि जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बेटा जो कि मुख्य आरोपी यहाँ पर पहुंचेगा तो उनके साथ तमाम संख्या में उनके समर्थक रहेंगे, अन्य बीजेपी के नेता मौजूद रहेंगे। उसी को देखते हुए आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी कॉल की गई है। पर नजर आ रही हैं तस्वीरें, जैसे आप भी बार बार बता रहे हैं कि जिस तरह से सिक्योरिटी को पूर्ण तौर पर टाइट कर दिया गया है, तो साफ तौर पर माना जाए कि आज पक्के तौर पर 11 बजे से पहले यहाँ पर आशीष मिश्रा नजर आएंगे और उनसे पूछताछ की जाएगी। और सवाल साथ में ये भी है कि अगर वो हाजिर होते हैं तो उसके बाद उनकी तरफ से जो जांच में सहयोग दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं उनकी थोड़ी सी मुश्किलें कम होगी या फिर बढ़ने के आसार है। देखिए, जो अब तक साक्ष्य और सबूत मिले हैं उसके आधार पर यह दावा किया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि घटना के वक्त आशीष मिश्रा खुद मौके पर मौजूद थे और उनके समर्थकों की ही गाड़ियां थी, जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि अगर वो आज पूछताछ के लिए आते हैं तो पुलिस के पास इतने पर्याप्त सबूत पहले से ही मौजूद हैं जिनके आधार पर उनकी गिरफ्तारी की जा सकती है। और क्योंकि खुद सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है और उसने यूपी सरकार से यह कहा था कि क्या हर मामले में पुलिस आरोपी को इस तरह से पक्ष रखने का मौका देती है,
है और इसी तरह से जांच की जाती है। एक आम आदमी और खास आदमी में की विवेचना में और उसके खिलाफ कार्रवाई में ये अंतर क्यों किया जा रहा है? तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट खुद इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहा है, जिसको देखते हुए कहीं ना कहीं भले ही अजय मिश्रा की एक लंबी और ऊंची राजनीतिक पहुंच हो, लेकिन पुलिस अब इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर निष्पक्ष कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि अगर अब से कुछ देर बाद वो पूछताछ के लिए पहुंचेंगे तो यकीनन उनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा। जी राजीव, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार इसके एस्पेक्ट्स पर एक बार नजर मारते हैं, क्योंकि वो थार गाड़ी उनकी थी ये कहा जा रहा है, वो वहां पे मौजूद थे और अजय मिश्रा उनके बेटे की बात करें वो कई तरह के दावे कर रहे हैं कि वो वहां पर मौजूद नहीं थे। तो किस तरह से उसको वो पूर्ण तौर को जो जांच में है वो सहयोग देने के साथ साथ ये विश्वास दिलाएंगे पुलिस को, या किस तरह से आगे इन्वेस्टिगेशन चल सकती है जब सुप्रीम कोर्ट भी फटकार लगा चुकी है सरकार को और साथ ही साथ जो विपक्ष है वो लगातार दबाव बनाता जा रहा है? आपसे कुछ पहलू जानने चाहेंगे इस मामले को लेकर अभी तक इन्वेस्टिगेशन के, क्योंकि आज 9 तारीख हो चुकी है और ये 3 तारीख से मामला इसी तरह से चल रहा है। बाद जो वीडियो वायरल हुए हैं, जो तमाम साक्ष्य सामने आए हैं, उसके आधार पर यह दिख रहा है, इस बात में कोई शक और शंका नहीं बची है कि जो किसानों की मौत हुई है वो गाड़ी चढ़ने से हुई है और जो किसान आक्रोशित हुए हैं वो गाड़ियां चढ़ने के बाद आक्रोशित हुए हैं। ऐसे में ये एक सूत्र बता रहे हैं, उनके समर्थक बता रहे हैं कि इस दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने कुछ अपने समर्थकों के जरिए कुछ एफिडेविट तैयार कर रहे हैं, जिसमें ये कहा जाएगा कि वो घटना के वक्त वहां पर मौजूद है और वो दावा करेंगे कि उस वक्त उनका बेटा आशीष मिश्रा मौके पर मौजूद नहीं था। लेकिन तमाम ऐसे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य होते हैं, तमाम पुलिस के पास ऐसे गवाह होंगे, तमाम ऐसे लोग होंगे जो ये कहेंगे और बताएंगे कि उनका बेटा वहां पर मौके पर था। तो अब देखना ये होगा कि जब यहाँ पर पूछताछ के लिए वो पहुंचते हैं तो अजय मिश्रा के पास, आशीष मिश्रा के पास वो कौन सा साक्ष्य होता है जिसके आधार पर वो अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। लेकिन फिलहाल जो उनके पक्ष और पुलिस प्रशासन की यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हलचलें हैं, उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि कल भले ही आशीष मिश्रा पूछताछ के लिए पुलिस लाइन न पहुंचा हो, लेकिन आज वो पहुंचेगा और अगर आज नहीं पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की कई टीमें लगातार उनकी लोकेशन पर नजर बनाए हुए हैं कि कहीं वो फरार न हो जाए और फिर जो विधिक प्रक्रिया होती है वारंट जारी कर उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा। हालांकि इस बीच आशीष मिश्रा के पिता अजय मिश्रा ने कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी मिलने का प्रयास किया था, लेकिन उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नहीं हो सकी है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि शायद मुख्यमंत्री की नाराजगी के चलते उनसे नहीं मिले हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन साफ है, संकेत साफ है कि अब इस मामले में उनकी मुसीबत बढ़ने वाली है और आने वाले समय में कुछ देर बाद आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हो सकती है। आपके पास आएंगे राजीव और फौरन आएंगे जब भी कोई यहाँ पर बहुत बड़ी हलचल होगी, क्योंकि जिस तरह से तामझाम चल रहे हैं तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि आज आशीष मिश्रा यहाँ पर आ सकते हैं और न सिर्फ आएंगे बल्कि जांच में भी सहयोग देंगे। पर शुक्रिया बहुत बहुत आपका, धन्यवाद। सो लगातार ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਤਰਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੂਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ। ਟਾਈਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗੀ, ਸੋ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਯੂਪੀ ਦੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ नहीं जाएगा और उन्होंने खिलाफ सख्त तो सख्त कार्रवाई होगी। और तस्वीरां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ लगातार ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਟਾਈਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਔਰ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਅਗਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਨੋਟਿਸ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗੌੜਾ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ पोस्टर भी जड़े ने चिपकाए जा सकते हैं, इनाम भी रखा जा सकता है। इदां दी प्रक्रिया जिहड़ी है अगे तो अगे पुलिस अपने मुताबिक फैसले लवेगी, पर इतना जरूर तय है कि आखिरकार हुण आशीष मिश्रा आ सकते हैं।